नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में गजब की राजनीति देखने को मिल रही है। पहले गाय, गोबर, राम और रामायण के बाद अब आदिवासियों के सम्मान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पुरखौती यात्रा निकालने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का मुकाबला करने कांग्रेस की ओर से नए कांग्रेसी नेता बने नंद कुमार साहब मोर्चा संभालेंगे। 4 दशक से ज़्यादा समय भारतीय जनता पार्टी को देने वाले ये कद्दावर आदिवासी नेता 77 साल की उम्र में अपने पुराने साथियों का सामना किस तरह से करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति के नाम पर जिस तरह से खुद को प्रस्तुत करती रही है, उसका काट खोजने भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो जमीनी तैयारी की गई है, वहाँ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने पहले ही जिस तरह से नामों को लेकर बदलाव किया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो योजनाओं के नाम रखे गए थे उसे कांग्रेस के शासन में बदलकर एक अलग ही राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। मजदूर दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने बोरेबासी के माध्यम से जिस तरह से संदेश देने की कोशिश की, उस उदाहरण से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में किस तरह की राजनीति होने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ स्वाभिमान का मुद्दा बनाकर काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री निवास में हरेली, राजधानी में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, छत्तीसगढ़िया खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई। कांग्रेस की इस पहल का काट खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीना पहले ही एक बड़ी तैयारी शुरू की थी। छत्तीसगढ़ के 4 कोनों में स्थित महापुरुषों की जन्मस्थली से ये पुरखौती यात्रा निकाली जाएगी। इस पुरखौती यात्रा को बेहद विहंगम रूप देने के लिए स्थानीय जमीनी कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर ली गई है। इसे सीधे तौर से आदिवासी अस्मिता और सम्मान से जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी में एक सप्ताह के भीतर 700 से ज्यादा लोगों ने भाजपा प्रवेश लिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा में प्रवेश लेने वाले अधिकांश लोग गैर राजनीतिक हैं। राजनेता जब भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य संगठन में प्रवेश लेते तो ये माना जाता है कि उन्हें टिकट चाहिए या उनका अपना कोई एजेंडा है। लेकिन जिस तरह से कांकेर, धरसींवा, रायपुर और गरियाबंद इलाके से अनेक आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए, जिसमें 377 आदिवासी समाज के अलावा वैश्य समाज के 44 कारोबारी और करीब 50 लोग गरियाबंद से साहू समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। जबकि इससे एक सप्ताह पहले मशहूर सिने कलाकार और पद्मश्री अनुज शर्मा, पंथी नृत्य के मशहूर कलाकार पद्मश्री राधेश्याम बारले के नेतृत्व में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग के करीबन 300 से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। ऐसे हालात में कांग्रेस की ओर से भी कुछ बड़ी योजनाएं सामने लाई जा रही है, जिसमें एक शराबबंदी प्रमुख मुद्दा हो सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। 3 से 4 दिनों तक चलने वाला यह विधानसभा सत्र कई मायने में बेहद खास होने वाला है। अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा शराबबंदी लागू की जा सकती है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में पहले ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले समझा चुके हैं कि यहाँ शराबबंदी नहीं होगी, लेकिन शेष जगहों पर शराबबंदी की योजना लागू कर राज्य की कांग्रेस सरकार यह संदेश देने में सफल साबित हो सकती है कि हमने घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को शामिल किया था उसे हम पूरा कर रहे हैं। भले से चुनाव को 3 महीना बचा हो, लेकिन शराबबंदी जैसा संवेदनशील मुद्दा क्या कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक के बाद एक कई पुरानी योजनाओं का नाम बदला गया, वहां से भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही अनेक बड़ी योजनाओं के नाम बदले गए। जगदलपुर के बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज नामकरण किया गया। इसी तरह कई अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें पंडित दीनदयाल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना के नाम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना बनाई गई। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना किया गया। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी आजीविका केंद्र किया गया। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शी शुद्ध पेयजल योजना किया गया। जबकि राजमाता विजयराजे कन्या विवाह योजना का नाम भी बदल दिया गया, जिसका नया नाम है मिनी माता कन्या विवाह योजना। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद V नारायण सिंह श्रम सहायता योजना किया गया। बचपन में हमने स्कूल की अपनी पुस्तक में एक पाठ पढ़ा था, नाम बड़ा या काम।
ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नामों की राजनीति का फायदा किसे कितना मिलता है। फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से एक के बाद एक जिस तरह से राजीव गांधी भवन यानी कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करवाते जा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पुराने छत्रपों के ऊपर एक बार फिर से उंगली उठनी शुरू हो गई है। एक नई तस्वीर आई है रायपुर के समीप आरंग की, जहां कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल के अलावा मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जैसे तमाम दिग्गज यहां मौजूद थे। इसी तरह साजा व कई अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के नए भवन बनकर तैयार हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले सारी तैयारी इन्हीं भवनों से होगी, जबकि इसके विपरीत भिलाई में भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से कार्यालय अभी बन ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी यहाँ जमीन और पैसा भी था, लेकिन उस समय के नेताओं के पास नीयत नहीं थी, इसलिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आज तक भिलाई में अधूरा है। ऐसे छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों से कई और उदाहरण सामने आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का पुराने दिग्गज और छत्रपों ने खूब अपमान भी किया और पार्टी लाइन से बाहर जाकर जब स्वहित देखने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी को महज 90 में से 15 सीटें ही मिली। लेकिन अब इससे कहीं आगे बीते ताही बिसार दे, अब आगे की सोच वाले फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी एकदम नए कलेवर में जिस तरह से सामने आ रही है, वहाँ यह समझाने की कोशिश की जा रही है अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को। बदले स्वरूप में अब बदले बदले चेहरे भी नजर आएंगे। ऐसे चेहरे जिन्होंने खुद को पार्टी से कहीं आगे माना, उन्हें तो पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, नए लोगों को मौका मिलेगा। यह संदेश अब धीरे धीरे और मजबूती से प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी ही नई तैयारी का हिस्सा है कि गृह मंत्री अमित शाह का 22 जून का दुर्ग का दौरा, वो यहाँ एक बड़ी आम सभा करेंगे। उनका दौरा कई मायने में इसलिए बेहद खास है क्योंकि इस बार अमित शाह गृह मंत्री के रूप में संबोधित नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनीति के एक दिग्गज के रूप में अपनी बातें रखेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि दुर्ग जिले के भिलाई में ही आगामी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से पहले अमित शाह जमीनी हकीकत को समझने के लिए भिलाई आ रहे हैं। आम सभा के अलावा जो वो गुप्त मुलाकातें करेंगे और जिस तरह का फीडबैक लेंगे, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा मिल सकती है। इस पर कांग्रेस की निगाहें भी बनी हुई है। चुनाव से पहले छोटे छोटे मुद्दों पर बहुत गौर किया जा रहा है। कांकेर से जो एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई थी, जहां दत्तक केंद्र की प्रभारी द्वारा एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से अमानवीय हरकत की गई, उस पर बयान देने के लिए स्वयं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सामने आना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सफाई दी। मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा कि उसको संज्ञान मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे और भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं ना हो, उसको भी सुनिश्चित करे। बदले हालात में जनता फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करती है। छोटे छोटे मुद्दों को भी उसकी गंभीरता के हिसाब से, उसकी संवेदनशीलता के अनुसार जनता की ओर से जिस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया में आते हैं, वहाँ सरकारें भी सोचने को मजबूर हो जाती है और रणनीतिकार के माथे पर भी बल पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। समाज किस तरह से बदल रहा है उसका एक उदाहरण रायपुर के दिव्यांग समाज के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। जहाँ कार्यक्रम था समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का, वहाँ बच्चों को रुद्राक्ष की माला देकर दिव्यांग समाज की ओर से एक अलग ही संदेश दिया गया। हमारे समाज के जो 84% 85% के ऊपर जितने बच्चे आए हैं, होनहार बच्चे, उनका यहाँ पे स्वागत है, सम्मान है और उनके स्वागत में हम सभी बच्चों को, उनके पालकगण को रुद्राक्ष की माला के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। वैसे रुद्राक्ष की माला युवाओं को खूब भा रही है, इसका चलन बढ़ते जा रहा है। जिस तरह समाज में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से सामाजिक सोच बदल रही है, जिस तरह से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, उस पर हमारी लगातार निगाहें बनी रहती है। हमारी कोशिश है कि राजनीति के माध्यम से समाज और देश का बेहतर हो सके, कुछ अच्छे लोग राजनीति में आए ताकि बुरे लोग राजनीति में हावी नहीं हो सके, जिससे देश और समाज का अहित रुक सके। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।